साकिब एंड हफीज साहब दो ज़बरदस्त से एक्टर्स हैं एंड बहुत प्लस थिएटर पे भी हैं और बहुत अच्छी बातें कर रहे होते हैं, बिकॉज बहुत सारे आप में से जो अपकमिंग नौजवान नस्ल है जहाँ फीमेल भी हैं और मेल भी हैं, वो चाहते हैं कि जी हमें एक्टिंग में आना है, क्या स्कोप है एक्टिंग का या उसमें कोई क्लासेस लेनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन प्लस पेरेंट्स कह रहे थे कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं, शो इसका बिल्कुल मत जाओ, तो ये चीज़ें हैं। माहौल पे आ जाते हैं, चलो वहीं से बात कर लेते थोड़ा, पे मैं वहीं पे आएंगे। माहौल कैसा लगता है आपको? अब पढ़ा लिखा तबका है नहीं है, मैं ये सवाल ऐसे कर रही हूँ कि मैंने खुद भी जाहिर सी बात एक्टिंग की है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस और अच्छी फैमिली से जो लोग हैं एक्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं और इवन जो कैमरे पे होते हैं वो लोग भी अब बहुत अच्छे लोग मैं देख रहा हूँ, यंगस्टर्स हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो काम कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर मुझे तो अब लगता है कि एटमॉस्फेयर बहुत मज़ेदार है। तो ये है कि हर यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, ज़ेबिस में मीडिया साइंस हो रहा है, मीडिया साइंस KU में हो रहा है, तो हर जगह से स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ के आ रहे हैं और फिर प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि जो पढ़ के नहीं आ रहा वो अच्छा नहीं है, हमारे इंडस्ट्री देख लें बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन वो क्या सिर्फ फ़र्क इतना है कि अगर एक इंजीनियर आ रहा है और एक वो है जिसने काम सीखा हुआ है, जिसने काम बचपन से सीखा हुआ है ना गाड़ियों का, अगर आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो गाड़ी पे हाथ रख के उसके साउंड से बता देता है कि क्या प्रॉब्लम है। और जो एक इंजीनियर आया है वो अपनी टेक्निक के जरिए काम उसको भी आता है, काम उसको सही बात है, सिर्फ तरीके का फर्क है वो भी अपने काम में मास्टर है, वो भी अपने काम नहीं बिल्कुल। मैं ज़रूर कहूँगी कि एक कॉन्सेप्ट है अभी भी है, जब हम भी बात कर रहे होते हैं कि नहीं जी शो बिजनेस का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है, यकीन करें जाहिर सी बात है ये इंसान के अपने ऊपर होता है। मैंने भी इतने साल, मुझे भी टोटल एक्सपीरियंस आई डोंट नो कितना 16-17 साल तो हो गए तकरीबन के अंदर, बल्कि ज़्यादा इससे, तो वो काम करते करते लेकिन प्लेस भी किए, लेकिन आपके अपने ऊपर होता है, जब आप अपनी रिस्पेक्ट देते हैं आपको हर इंसान रिस्पेक्ट, ठीक है। आप मैं इसलिए बात करी, मुझे हर कोई उनको पता है कि मैं किस किस्म की हूँ, तो ये चीज़ आपके अपना होता है, आपको डायरेक्टर से लेके कैमरामैन बिल्कुल। और मैं खास जब हम लोग एक्टिंग करते हैं ना वहाँ एक फैमिली हो रही होती है, इट्स लाइक अ फैमिली, आप सबसे इतने हंसी मजाक और सब आपको इतना ऑब्लाइज कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी जाएं काम करें, आप अगर स्ट्रांग हैं, आपका अपना कैरेक्टर अच्छा है तो कोई आपको टच से मस नहीं कर सकता, तो ये चीज़ बिल्कुल वो नहीं करें आप। अच्छे लोग हर डिपार्टमेंट हर जगह होते हैं, वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का हो, का हो, भाई आप थोड़ा सा देंगे, कोई शेयर देगा, आप फर्म हो जाएंगे, वो कहेगा नहीं भाई, सिंपल बात। मीडिया का मसला ये है कि हम हर किसी के बेडरूम में हैं, हाँ, हर घर में, तो हम ओपन है ना सबके सामने, लोग ज़्यादा सोचते हैं नहीं, हाँ। हमें नहीं पता कि सुई गैस के महकमे में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, लेकिन टीवी पे क्या हो रहा है वो सबको पता है। ये है बस, कुछ है जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स कहते हैं ना एकदम से फलांगना है, सीढ़ी वाली चीज़ें। अच्छा बहरहाल ये तो जाहिर सी बात है, ये वो बातें हैं न रहा, जैसे कि अभी समीर एंड हफीज साहब साकिब जो बात कर रहे थे उस पर बाकी स्किल्स हैं, हालांकि यकीन करें मैंने जब भट्ट साहब ठीक है फैमिली फ्रंट चल रहा था, यकीन करें मैंने उन्होंने खास तौर से हैदर इमाम रिजवी को फ़ोन भी किया था कि मुझे वो लड़की चाहिए जो कि मैं बनने का कुछ कर रही थी, अच्छा। कि वो अंबर, मैंने उनसे बात भी की, तब वो फैमिली फ्रंट कहते हैं कि तुम मुझे चाहिए लीड रोल के, माई टाइमिंग्स बहुत बड़ी बात है, मेरे स्टिल इट्स एन ऑनर फॉर मी, लेकिन उन दिनों फिर मैं बस प्रेगनेंसी में थी तो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था एक्टिंग। तो ये चीज़ें हैं कि एक्टिंग स्किल्स जो है ना बाज़ सीखने, लेकिन इनबॉर्न भी होते हैं, गॉड गिफ्टेड होती है, जो आपकी नेचुरल जिस उसके अंदर है। तो बाहर अब तो खैर एक्टिंग तो एक तरफ, बस होस्टिंग है जो कि परमेश्वर ने एक्टिंग खत्म कर दी। नहीं, इसमें भी एक्टिंग की जरूरत होती है, बिल्कुल नहीं इसमें एक्टिंग नहीं, ये जो हम हैं वो है, या मैं जो हूँ ना मैं वैसी हूँ, ये कि इसमें आपको एक कैरेक्टर परफॉर्म करना होता है, लेकिन परफॉर्म तो करना होता है ना, है यहाँ आपकी कितनी नॉलेज है, आप कितना क्या इज्जत दे रहे हैं, आप जो है यहाँ अगर आप एक्टिंग करेंगे ना, मैं बताऊँ कैमरा ये वो चीज़ है, ये एक चीज़ जो घर बैठे लोग हैं वो बता सकते हैं कि कहाँ आपने एक्टिंग की है, ओवर हुए हैं, कहाँ आप अंडर हैं, ये फीडबैक एक नहीं करोड़ों की तादाद में आपको बता रहा होता है कि आप क्या हैं। बिल्कुल ठीक है, यही वजह है कि आप 10 साल से सीट नहीं छोड़ रहे। मैं छोड़ नहीं रही, इनकी दुआएं जाती हूँ वापस आ जाती, हर दफा इलेक्शन आप जीत जाते हैं, इलेक्शन आप आके तो सोचो इलेक्शन से ये ना खड़ी हो जाओ। अच्छा थिएटर का जैसे अभी बताया आपने भी, जैसे इंग्लिश टॉम डिक एंड हैरी और बाकी डिफरेंट जितने थिएटर्स हैं,
क्या ये इंग्लिश में होंगे या उसकी जो एक है नॉवल को जो भी स्टोरी है उसको एक अपनी उर्दू में किया हुआ है? अब क्योंकि दुनिया भर में तो हो ही रहा है ना थिएटर, पाकिस्तान में अब कुछ अर्सा हुआ है, तो यहाँ कैटेगरीज हैं। ठीक है। एक है शीमा करमानी जी है और अजोका है, ठीक है, वो एक इनके सिंबॉलिकल लेके रफ़ी पीर थिएटर है। पीर थिएटर है, ठीक अच्छा। है। एक नेपा का थोड़ा सा स्टाइल आ गया है, वो आगा हशर को करते हैं या शेक्सपियर को तर्जुमा करके करते हैं। अच्छा। एक आया है मॉडर्न थिएटर। ओके, व्हाट्स दैट? मॉडर्न थिएटर में ये है कि जिसमें म्यूजिक भी है, हाँ। जिसमें लाइट्स भी एक्स्ट्रा है, जिसमें डांस भी है, अच्छा, ठीक है। अच्छा। वो एक मॉडर्न थिएटर आया है जो कि दुनिया में हो रहा है। मजेदार होगा भी? बिल्कुल। entertainment? हाँ, मज़ेदार है, एंटरटेनमेंट है उसमें। बिल्कुल। तो वो ये है कि अच्छे बुरे की हम बात नहीं करते, हम कैटेगरीज बन गए हैं। एक लाहौर में थिएटर हो रहा है, ठीक है। अब वो अच्छा है बुरा है वो एक अलग बात है, लेकिन एक कैटेगरीज बन गए हैं, ठीक है। अच्छा। तो क्योंकि वो भी अब 40 साल से हो रहा है, 40-50 साल से, तो अब हम उसको ये नहीं कह सकते खत्म कर दें, ठीक है। वो सही। अपना एक कैटेगरी है, उसकी अलग एक ऑडियंस है, वो चल वो रही है। कमर्शियल थिएटर है, बिल्कुल कमर्शियल बिल्कुल। थिएटर। तो इस लिहाज से अगर उमर शरीफ का देखें वो एक अलग कैटेगरी है। हाँ, तो ये यहाँ तो नाम- कैटेगरीज बन गई हैं। अच्छा, तो इसी अच्छा। तरह एक मॉडर्न थिएटर जो है वो है क्या कहते हैं, जिसमें अंग्रेजी है, हम यूँ कह लें कि हमारे पुल के इस पार की आवाम के लिए। वो तो फिर ये कि आपका या तो बहुत ही अच्छा प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश बिल्कुल। का, तो ही फिर वो कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके उसमें लिए ज़रा खास चीज़ होती मुश्किल है। है, हाँ। फिर उसमें ये होता है कुछ कैरेक्टर्स हम यहाँ अडेप्ट करने के लिए कुछ कैरेक्टर उसमें पंजाबी डाल दिए या एक दो कैरेक्टर उर्दू डाल दिए, ताकि वो एक फ्लेवर सही, जो है फ्लेवर आ फ्लेवर जो है वो यहाँ का हो जाए। बहरहाल बहुत अच्छा रहा आप दोनों से गुफ्तगू, Thank you. और बहुत सी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, जो जो आपके एम्स एंड गोल्स हैं वो अचीव करें आप। एंड ऑब्वियसली क्योंकि शोबिज़ मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा जब तक कि कितनों की रोज़ से मुंसलिक है, इट्स एन एंटरटेनमेंट, और ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट ना तो नहीं है। तो बहरहाल इट्स एन हेल्दी कंपटीशन टू, एवरीवन इज़ बिजी, जितने चैनल्स हैं चैनल्स कंपटीशन है, हर एक को कहीं ना कहीं रोज़ी मिली, लेकिन बस मिल जाए टाइम पे पैसे, दैट्स द क्राइटेरिया। मरने से पहले कम से कम मरने से पहले भाई है ना कि बच्चों को मिले, ठीक है ना। दुआ करें कि मेरे आमीन। इसके लिए 8 साल से मैंने बर्दाश्त कितनी मेरे अंदर इसके लिए तो अभी साकिब ने और मैंने इज्तिमाई दुआ की है यूज़ कर आपके लेगा। लिए। जिस दिन मिलेगा मैं उनको बुलाऊंगा कि इन पे भरोसा कर सकते हैं, वैसे लोग कहते हैं वहाँ नहीं हमें भी मिलेगा। बुलाएगा, हमने दुआ की। चले थैंक यू, इंशाल्लाह फिर और कुछ इसमें आपको जरूर करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। इसके साथ नाज़रीन ज़ाहिर सी बातें, मुख्तलिफ लोग आते हैं, किस तरह से उनका क्या क्राइटेरिया, क्या उनके व्यूज़ हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आया सही है नहीं है। हम सुनी सुनाई बातों पे तो जाते हैं, कभी ऐसा होता है 10 लोग कहते हैं हाँ वाकई सही कह रहे हैं, लेकिन उनमें से अगर 2 लोग जिनका एक्सपीरियंस कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आपको सोचना चाहिए। तो लिहाजा ओवरऑल जो भी काम करें ये आपके ऊपर होता है, किस अकीदे के साथ आप काम कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी डिवोशन के साथ। बिकॉज आप जब काम कर रहे हैं तो आप अपने लिए नहीं कर रहे, दूसरे इंसान के लिए भी कर रहे हैं। तो इट्स अ सर्कल, अच्छा दोगे अच्छा करोगे तो आगे उनका अच्छा जाएगा। तो हमेशा से ये चीज़ रखें, बी ऑलवेज डाउन टू अर्थ। कोई स्टार ये नहीं होता ऊपर या निचला, इंसान सब एक होते हैं। ये अल्लाह ताला की और दुआएं हैं कि किसी को इतनी शोहरत किसी को नहीं। तो जिसको शोहरत मिली है उसको ये समझनी नहीं चाहिए, कभी भी गरूर नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी गरूर आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो हमेशा अपने आप के अंदर ये चीज़ डालें, जो आप हैं वो आप हैं। कल को आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो यू विल बी व्हाट यू आर। वो एक छाप अपने ऊपर मत लगाएं, बी अ नाइस पर्सन। इसके साथ इंशाल्लाह कल टुमारो इज़ द रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस से क्या मुतालिक है, कौन कौन लोग हैं, इनके क्या एफ़र्ट्स हैं हमारी कंट्री पे, किस तरह से कब वजूद में आई, ये तमाम चीज़ें जो है इंशाल्लाह कल हम आपके डिस्कस करेंगे। कल हमारे साथ हर्बल्स रानी साहिबा भी आएंगी। अपना ख्याल रखेगा, दुआ में हमारी टीम, हमारे चैनल सबको आप याद कीजिएगा। अल्लाह ने